नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पावर विद इन यू 111 के इस नए एपिसोड में। मैं हूं आपका दोस्त अमित और आज हम उस सफर को आगे बढ़ाने वाले हैं जिसे हमने पिछले एपिसोड में शुरू किया था। अगर आपने पहला एपिसोड नहीं देखा है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप उसे जरूर देखें। उसमें हमने मूलाधार से लेकर अनाहत चक्र तक की बात की थी। वो एपिसोड आपके एनर्जी सेंटर्स की फाउंडेशन को समझने में मदद करेगा। और अगर आप अभी शुरुआत कर ही रहे हैं तो पूरी जीवा जागो सत्य की खोज सीरीज एक्सप्लोर कीजिए। हर एपिसोड आपको खुद को और अपने जीवन को गहराई से समझने का मौका देगा। और हाँ, ये वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि एंड में मैं आपके लिए कुछ स्पेशल कह रहा हूँ। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम हायर चक्रास के ऊपर बात करेंगे। वो है विशुद्धि चक्र, अज्ञा चक्र और सहस्त्रहार चक्र। ये वो 3 चक्र है जो आपको आपके इनर ट्रुथ मतलब जो सत्य है, इंट्यूशन मतलब अंतर्ज्ञान और डिवाइन कनेक्शन मतलब भगवत भाव से जोड़ने को मदद करते हैं। और हाँ, आज हम कुछ मजेदार एग्जाम्पल के साथ बताएंगे कि ये चक्र आपके लाइफ में कैसे मैजिक क्रिएट करते हैं और अगर ये चक्र ब्लॉक हुए तो आप कौन से प्रॉब्लम फील कर सकते हो। तो चलिए बिना समय गवाए इस सफर को शुरू करते हैं। पेन और नोटबुक रेडी रखिए क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एंड ट्रस्ट मी, ये एपिसोड आपके अंदर एक स्पार्क जगाने वाला है। तो दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने नीचे के 4 चक्र के ऊपर तो अब बात करते हैं 5वें चक्र की, जो है विशुद्धि चक्र। इसे थ्रोट चक्र भी कहते हैं। द सेंटर ऑफ ट्रूथ एंड एक्सप्रेशन। सत्य और आपकी भावनाएं प्रकट करने का ये चक्र है। आपके एक्सप्रेशन मतलब आपके बोलने का तरीका, सत्य को प्रकट करने का तरीका, ये सब इस चक्र की पावर्स है। तो दोस्तों, विशुद्धि चक्र आपके गले में स्थित होता है, इसलिए इसे थ्रोट चक्र कहते हैं और इसे कम्युनिकेशन और एक्सप्रेशन का केंद्र माना जाता है। आपके बात करने का तरीका, आपकी भावनाएं प्रकट करने का तरीका, वो सब इस चक्र से आता है। और इस चक्र का रंग है नीला। नीला रंग हमें क्लैरिटी, सेल्फ एक्सप्रेशन मतलब स्पष्टता और विश्वास मतलब ट्रस्ट, इन सब का प्रतीक है। और इस चक्र का तत्व है आकाश, स्पेस। आकाश ओपननेस मतलब खुलापन और विस्तार का प्रतीक है। और इस चक्र में माता सरस्वती और वाक देविया निवास करती है। माता सरस्वती संगीत और वाणी की देवी है। वह हमारी वाणी को शुद्ध और प्रभावशाली बनाती है, मतलब प्योर, क्लियर और इम्पैक्टफुल बनाती है। और वाक देविया वाणी और ध्वनि के शक्तियों का प्रतिनिधित्व करती है। वे हमारी संवाद मतलब कम्युनिकेशन और एक्सप्रेशन को दर्शाती है। और इस चक्र का मुख्य वाक्य है आई स्पीक, मैं बोलता हूँ, मैं बोलती हूँ। और दोस्तों, विशुद्धि चक्र हमारी सच्चाई को व्यक्त करने और ईमानदारी से संवाद करने की क्षमता को नियंत्रित करता है। तो अब समझते हैं, अगर ये ब्लॉक हो जाए तो क्या हो सकता है। तो आपको एक फियर ऑफ स्पीकिंग लगा रहेगा, मतलब बोलने का डर लगा रहेगा कि मैं बोलूं कि नहीं बोलूं। आप एकदम स्पष्टता से आपकी भावनाएं प्रकट नहीं कर सकते हैं। कम्युनिकेशन इश्यूज हो सकते हैं या फिर झूठ बोलने या अपनी सच्चाई को छुपाने की प्रवृत्ति हो सकती है। और ये चक्र ब्लॉक होने से कुछ शारीरिक समस्याएं भी हो सकती है, जैसे कि गले में खराश, थायराइड की समस्या, आवाज बैठ जाना, दांत और मसूड़ों की समस्या, नेक और शोल्डर पेन भी हो सकते हैं, क्योंकि ये चक्र आपके गले में बैठा हुआ है और उसके आजू बाजू के सब एरिया पे इस चक्र का प्रभाव होता है। तो दोस्तों, आप समझते हैं कि अगर थ्रोट चक्र ब्लॉक हुआ तो कौन सी मानसिक समस्याएं हो सकती है। जैसे मैंने पहले कहा था कि आपको बोलने में झिझक होगी, मतलब एक हेसिटेशन होगा। अपने फीलिंग्स और विचारों को दबा के रखना, क्या बोलना चाहिए ये सोचते रहना, ओवर थिंकिंग जैसे बातें भी हो सकती है। तो अभी हम इसे एक व्यावहारिक उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए आप किसी रिश्ते में अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं कर पाते। हर बार जब आप सच बोलना चाहते हैं तो डर या फिर शर्मिंदगी आपको रोक लेती है। ये संकेत है कि आपका विशुद्ध चक्र ब्लॉक है। तो दोस्तों, यह चक्र आपके माइक्रोफोन की तरह है। अगर यह म्यूट पर है तो आपकी आवाज कोई नहीं सुन सकता। बात कुछ ऐसी ही है। तो अब आते हैं हमारे 6वें चक्र पे, जो कि है आज्ञा चक्र, थर्ड आई चक्र, द सीट ऑफ इंट्यूशन एंड विजन। तो दोस्तों, ये चक्र आपके आईब्रोज के बीच माथे पर स्थित है। इसे इंट्यूशन का सेंटर कहा जाता है, मतलब दिव्य दृष्टि। यहाँ से दिव्य दृष्टि आती है। और इस चक्र का रंग है इंडिगो, मतलब गहरा नीला। और इस चक्र का तत्व है प्रकाश, मतलब लाइट, एनर्जी। प्रकाश स्पष्टता, जागरूकता और दृष्टि का प्रतीक है। इस चक्र में भगवान शिव खुद निवास करते हैं। भगवान शिव ज्ञान, अंतर्ज्ञान और ध्यान के प्रतीक है। विजडम, इंट्यूशन एंड मेडिटेशन। तीसरी आंख मतलब तीसरा नेत्र सत्य और प्रकाश का द्वार है, जो आत्मा और ब्रह्मांडीय चेतना को जोड़ता है। इसे वेस्टर्न फिलोसॉफी में यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस कहते हैं। ये एक ही बात है। यह चक्र आपके आत्म जागरूकता, दूरदृष्टि और आपके जीवन के गहरे उद्देश्य को समझने की शक्ति देता है। मतलब सेल्फ अवेयरनेस, आपका विजन चेंज हो जाता है और लाइफ का डीपर पर्पस, हेतु क्या है, ये बातें आपको समझ में आ जाती है। भगवान शिव की ऊर्जा ब्रह्म
मतलब इल्यूजन और सत्य मतलब ट्रुथ, इन दोनों का अनुभव करा देती है। और दोस्तों अगर ये चक्र खुल गया तो ऐसा कहते हैं कि आप कुछ अलग ही जग में जियोगे जो कि नॉर्मल लोग नहीं देख सकते। आप इस लाइफ में कोई गुरु या गाइड बन सकते हैं क्योंकि आपको सत्य को और इल्यूजन को देखने की नजर आ गई। और इस चक्र का मुख्य वाक्य है आई सी, मैं देखता हूँ, मैं देखती हूँ, क्योंकि आप वो देख सकते हो जो ज्यादातर लोग नहीं देख सकते। तीसरी आंख से आप इस दुनिया को देखोगे, इसे दिव्य चक्षु भी कहते हैं। और इस दिव्य चक्षु से जो दो आंखें नहीं देखती वो भी आप देख सकते हो। अनदेखा भी दिखता है, थर्ड आई अनदेखे को भी देख सकती है। आप मेरा ये वीडियो ठीक तरह से समझिए तो आपको ये बात क्लियर होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी समझते हैं कि आज्ञा चक्र का फंक्शन क्या है, काम क्या है। यह चक्र अंतर्ज्ञान, कल्पना शक्ति और आध्यात्मिक दृष्टि को बढ़ावा देता है। मतलब आपका इंट्यूशन बढ़ेगा, इमेजिनेशन बढ़ेगा और स्पिरिचुअल विजन बढ़ेगा। तो अब समझते हैं अगर ये ब्लॉक हो जाए तो क्या हो सकता है। तो आपको लैक ऑफ क्लैरिटी, स्पष्टता की कमी या कंफ्यूजन हो सकता है। कभी कभी ऐसा हमें होता है कि हमें कुछ समझ नहीं आता कि क्या कारण है, क्लैरिटी नहीं होती और कंफ्यूजन बना रहता है लाइफ में कहाँ जाना है, क्या करना है, ये हुआ तो क्या होगा, वो हुआ तो क्या होगा। एक फोमो लगा रहता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट लगा रहता है। आप सही निर्णय नहीं ले पा रहे हो, आप हिचकिचा रहे हो। और दोस्तों ये चक्र अगर ब्लॉक हो जाए तो आपको कुछ शारीरिक समस्याएं भी हो सकती है, जैसे कि हेडेक हो सकता है, आपकी आंखें दर्द कर सकती है, आपको चश्मा लग सकता है। तो आप समझते हैं कि अगर आज्ञा चक्र ब्लॉक है तो कौन सी मानसिक समस्याएं हो सकती है। तो आपको एक सेल्फ डाउट रहेगा हमेशा और आपकी कल्पना शक्ति जो कि इमेजिनेशन है वो शक्ति काम नहीं करेगी क्योंकि आपका आज्ञा चक्र ब्लॉक हो चुका है। कुछ नए विचार नहीं आएंगे। आपका जो भी लाइफ का साइकिल है बस वही चलता आ रहा है और वही चलता जाएगा। तो अब हम इसे एक उदाहरण से समझते हैं। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आपने अपनी गट फीलिंग को नजरअंदाज कर दिया और बाद में पछतावा हुआ? यह आज्ञा चक्र की कमजोरी का संकेत हो सकता है। और दोस्तों ये बात भी समझना इम्पोर्टेंट है कि आज्ञा चक्र आपके दिमाग का वाईफाई है। जब कनेक्शन अच्छा हो तो लाइफ के सही डिसीजन लेना आसान हो जाता है। और ऐसा नहीं कि आज्ञा चक्र को ओपन करना बहुत ज्यादा हार्ड है। आप बस डेली थोड़ा ध्यान करते रहे, आज्ञा चक्र, दिव्य चक्षु पे फोकस करते रहे, कोई डेली साधना हुई तो बहुत अच्छी बात है। तो इससे आज्ञा चक्र की एनर्जी एक्टिवेट हो सकती है। तो अब आते हैं हमारे लास्ट चक्र पे, सहस्त्रहार चक्र, जिसे क्राउन चक्र कहते हैं, द कनेक्शन टू द डिवाइन। तो दोस्तों ये तो एकदम ऊपर की लेवल है। बहुत सारे योगी, गुरु, महात्मा होते हैं जिनका ये चक्र ओपन होता है। मतलब उन्होंने अपने चक्र के ऊपर काम करके, साधना करके गुरु के ज्ञान को अपनाया और अपने सारे चक्र ओपन किए। आप भी कर सकते हो, कोई डाउट नहीं। बस थोड़ी इच्छा शक्ति स्ट्रांग होनी चाहिए। ज्यादा काम, पैसा, घर, गाड़ी, घोड़े में दिमाग बिजी होगा तो रहने दो फिर। अभी मंजिल दूर है, अभी माया की पकड़ थोड़ी ज्यादा है। और दोस्तों ये चक्र आपके सिर के ऊपर स्थित है, टॉप ऑफ योर हेड। इसे सहस्त्रहार इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह 1000 पंखड़ियों वाला कमल का प्रतीक है। एक सफेद कलर का ये चक्र होता है और इस चक्र का तत्व है ब्रह्मांडीय ऊर्जा, कॉस्मिक एनर्जी। दोस्तों ये आपके शरीर का एंटीना है, ऐसा समझो। डायरेक्ट ब्रह्मांड की ऊर्जा यहाँ से आती है। और इस चक्र के देवता है भगवान ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ब्रह्मांड के रचिता मतलब क्रिएटर और ब्रह्मांडीय ज्ञान मतलब यूनिवर्सल नॉलेज के प्रतीक है। और इस चक्र का मुख्य वाक्य है आई अंडरस्टैंड, मैं समझता हूँ, मैं समझती हूँ। मतलब आपकी समझ आत्मा और परमात्मा लेवल की हो जाती है। देखिए वाक्य क्या बता रहा है, मैं समझता हूँ। अरे भाई पर क्या समझते हो? जो सत्य है वो समझता हूँ। तो फिर सत्य क्या है? हाँ वो भी आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। खैर आगे बढ़ते हैं। तो अब समझते हैं कि इस चक्र का फंक्शन क्या है। यह चक्र हमें ब्रह्मांडीय चेतना, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस और उच्च आत्मा से जोड़ता है, जिसे हायर सेल्फ भी कहते हैं। यह ज्ञान की प्राप्ति और आध्यात्मिक जागृति का केंद्र है। इनलाइटमेंट और स्पिरिचुअल अवेकनिंग का ये केंद्र है। तो अब समझते हैं कि अगर ये ब्लॉक हो गया तो क्या हो सकता है। तो दोस्तों अगर आपका सहस्त्रहार चक्र ब्लॉक होता है तो आपका आध्यात्मिकता से जुड़ाव कम हो जाएगा। आप आध्यात्मिकता की बातें समझ नहीं पाओगे। स्पिरिचुअलिटी या फिर आध्यात्मिक जग आपको इरिटेट करेगा, बातें आपके ऊपर से जाएगी। और ऐसा कहते हैं कि 90 to 95% लोगों का ये चक्र ब्लॉक होता है। भाई तुम्हारा एंटीना ही टूटा है तो पिक्चर क्या दिखेगा, सीधी बात है। और इसके वजह से बहुत कंफ्यूजन बना रहता है क्योंकि आप लैक ऑफ पर्पस जीवन जीते हैं। जीवन का उद्देश्य क्या है वो आपको समझ नहीं आता। बस जो कर रहे हो वही करते करते लाइफ निकल जाती है, कुछ अलग नहीं होता।
तो दोस्तों अगर ये चक्र ब्लॉक हुआ तो आपको शारीरिक समस्याएं भी हो सकती है, जैसे कि सिर दर्द, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, ये सब यहाँ से ही आता है। और आपको कुछ मानसिक समस्याएं भी हो सकती है, जैसे कि स्पिरिचुअल एम्प्टीनेस, आध्यात्मिक शून्यता, क्योंकि आप आध्यात्मिक जग से दूर होते हो तो कंफ्यूजन बना रहता है। तो अभी इसे एक व्यावहारिक उदाहरण से समझते हैं। तो दोस्तों कभी ऐसा लगा कि आप सिर्फ एक रूटीन में ही जी रहे हैं, बिना किसी उद्देश्य के, बिना किसी पर्पस के? यह सहस्रार चक्र के असंतुलन का संकेत हो सकता है। और बात क्या है, यह चक्र आपकी सोल का जीपीएस है। जब यह चक्र सही से काम करता है तो आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी का सही रास्ता पा लेते हैं। ऐसा कहते हैं कि अगर ये चक्र खुल गया तो मंजिल आ गई, खजाना मिल गया, सब गहरी बातों के राज खुल जाएंगे। और बहुत कम लोग ये कर पाते हैं, और अगर किया इसका मतलब आप एक दिव्य पुरुष हो और आपका जन्म इस मानवता के हित के लिए हुआ है। आप जरूर आपके लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा करोगे और इस मानवता की हेल्प करोगे। और वो क्या हो सकता है ये आपको भी नहीं पता, वो अपने आप हो जाता है। तो दोस्तों जब हमारे सभी चक्र अलाइन मतलब संतुलित होते हैं तो हमारा शरीर, मन और आत्मा एक परफेक्ट हार्मनी और बैलेंस में रहते हैं। यह आपको जमीन से जुड़ा हुआ मतलब ग्राउंडेड, क्रिएटिव मतलब रचनात्मक, प्रेम पूर्ण, सच्चा, अंतर्ज्ञानी और आध्यात्मिक रूप से जागरूक करता है। सो इट मीन्स यू फील ग्राउंडेड, क्रिएटिव, कॉन्फिडेंट, लविंग, ट्रूथफुल, इंट्यूटिव एंड स्पिरिचुअली अलाइन। श्री भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि चक्रों का संतुलन हमें हमारे जीवन का ट्रू पर्पस मतलब सच्चा उद्देश्य खोजने में मदद करता है। प्राचीन ग्रंथ जैसे ऋग्वेद, उपनिषद, शिव पुराण, लिंग पुराण, इन सब में चक्र और एनर्जी सेंटर्स के महत्व को गहराई से समझाया गया है। उपनिषद में एनर्जी फ्लो और स्पिरिचुअल अवेकनिंग पर विस्तृत चर्चा की गई है। मैं कुछ लिंक इस वीडियो में नीचे डाल रहा हूँ, तो आप वो जरूर पढ़िए। और इस मॉडर्न टाइम्स में कई महान गुरुओं और वैज्ञानिकों ने इस बात को अप्रूव किया है। साइंस भी इसे मानता है। सदगुरु और स्वामी विवेकानंद जी ने चक्रास के बारे में उनके बुक्स में कई जगहों पे ये बातें लिखी हुई है। श्री परमहंस योगानंद जी ने अपनी किताब ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी में मेडिटेशन और सेल्फ रियलाइजेशन में चक्रास की भूमिका को समझाया है। डॉक्टर जो डिस्पेंजा ने न्यूरोसाइंस और एनर्जी फील्ड के जरिए साइंटिफिक बातों को एक्सप्लेन किया है। एनोडिया जुडिथ ने चक्रास को साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से समझाया है। इवन डॉक्टर हिरोशी मोटोयोमा और डॉक्टर चार्ल्स यंग ने अपने मेडिकल और साइंटिफिक रिसर्च में चक्रों के बारे में विस्तार में लिखा हुआ है। और ये पर्सपेक्टिव एंशियंट विजडम मतलब पुराना ज्ञान और मॉडर्न साइंस को जोड़ते हैं, जो हमें बैलेंस मतलब संतुलन, हेल्थ मतलब स्वास्थ्य और इनलाइटमेंट मतलब ज्ञान की प्राप्ति की ओर ले जाते हैं। तो दोस्तों अब थोड़ा जागो और इस ज्ञान को समझने की कोशिश करो। अपने मन में सवाल खड़े करें, क्योंकि जब आप सवाल करेंगे तभी आपको उनके उत्तर मिलेंगे। सत्य की खोज करें और अपनी अंदर की शक्ति को पहचानें। मेरे एपिसोड्स आपको बहुत सारा सच एकदम सिंपल भाषा में समझाएंगे, तो इन्हें देखिए, दूसरों को फॉरवर्ड कीजिए और इस ज्ञान को अपने जीवन में अपनाइए। दोस्तों अगर आप अपने चक्र, जिन्हें एनर्जी सेंटर्स भी कहते हैं, उनको संतुलित करना सीख ले तो आपके शरीर में ऊर्जा का फ्लो एकदम स्मूथ हो जाएगा। आपके शरीर की बीमारियां, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक तनाव हो या जीवन की अशांति, सब धीरे धीरे दूर हो जाएगी। यह ऐसा महसूस होगा जैसे आपकी जिंदगी की गाड़ी नई सर्विसिंग के बाद सड़क पर निकली हो, एकदम स्मूथ, बिना किसी रुकावट। और दोस्तों आप ध्यान दीजिए, ये ज्ञान कहीं खोता जा रहा है और सच्चाई ये है कि हम ही है जो इस नॉलेज से भाग रहे हैं या फिर अपने कर्मों में इतने बिजी है कि इन बातों को समझने का हमारे पास टाइम ही नहीं है। कहते हैं कि ये कलयुग है और मानवता अंधकार मतलब डार्कनेस में जा रही है। क्या आपको नहीं लगता कि अगर हम इस ज्ञान को समझे और इसे अपने जीवन में अपनाएं तो हम अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं? जब आप चक्रों और उनके महत्व को समझते हैं और उन्हें संतुलित करना सीखते हैं तो आप अपने जीवन के सुपर हीरो बन सकते हैं। आप खुद को बेहतर बनाकर एक शांतिपूर्वक, खुशहाल और प्यार से भरी हुई जिंदगी जी सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, आपकी हर इच्छाएं पूरी हो सकती है। और ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जब आपके चक्र हील होते हैं और सही तरह से घूमने लगते हैं तो आप प्रकृति के नेचुरल फ्लो में आ जाते हैं। आपकी मैनिफेस्टेशन की शक्ति तेज हो जाती है, आप जल्दी अट्रैक्ट करते हो। लेकिन ये सब तभी संभव है जब आप जागरूक मतलब अवेयर और सत्य मतलब ट्रूथ को समझने की कोशिश करेंगे। ये एक कॉन्शियस एफर्ट होना चाहिए। किसी ने जोर जबरदस्ती करके आपको कुछ बताया और आप पढ़ रहे हो या सीख रहे हो तो बात नहीं बनेगी। आपको खुद को इसमें इंटरेस्ट लाना होगा और इन बातों को ठीक तरह से समझना होगा, तभी सच्चाई आपके सामने आएगी। हम कोई मामूली इंसान नहीं है, हम उस परमात्मा के चिराग, डिवाइन लैम्प्स है जिसमें अनंत शक्ति है। लेकिन ये चिराग खुद के विचारों के बादलों में फंस जाएगा तो उसका प्रकाश बाहर नहीं आ पाएगा।
तो दोस्तों, क्या आप उस चिराग को जलाने के लिए तैयार है? अगर आप समझ गए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ तो नीचे कमेंट बॉक्स में 111 लिखकर मुझे बताइए। तो दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कौन सा चक्र आपको सबसे ज्यादा रिलेटेबल लगा और कौन सा चक्र है जिसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। याद रखें, यह यात्रा सिर्फ जानकारी की नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन की है। इंफॉर्मेशन को लेके खुद को ट्रांसफॉर्म करो, तभी मजा आएगा। जो अब तक ये बात वीडियो देख रहे हैं और बात को समझ रहे हैं, उनके लिए तालियां। भाइयों और बहनों, आप सही जा रहे हो, बस डटे रहो। फेथ मतलब विश्वास, आत्मविश्वास, इसमें बहुत ज्यादा पावर है। अपने आप पे भरोसा रखें। ये मेरा वादा है कि खुद को जानने और समझने की जर्नी आपको बहुत आगे लेके जाएगी। स्पिरिचुअल जर्नी का रास्ता थोड़ा हार्ड और कंफ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन आप उस दिव्य शक्ति से, डिवाइन एनर्जी से जुड़ रहे हैं। सो कांग्रेचुलेशंस फॉर योर एफर्ट। अगर आपको कोई सवाल है तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको सही दिशा देने का प्रयास करूंगा। बाकी ज्यादा सोचिए मत, बस चिल रहिए, प्यार से सबके साथ रहिए, दूसरों की जितनी हो सके उतनी मदद कीजिए। अगर मदद नहीं कर सकते तो कम से कम उनका बुरा मत सोचिए और उनके लिए अच्छा विश कीजिए, प्रे कीजिए, क्योंकि प्रार्थना में बहुत ज्यादा पावर होती है। ये बातें हमें बाद में समझ में आती है। तो दोस्तों, अब हमने समझा कि चक्र क्या है और वे हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं, लेकिन सवाल ये है इन्हें कैसे ठीक करें, कैसे अपने चक्रों को हील करें और अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करें। और जब ये पूरी तरह जागृत हो जाती है तो जीवन कैसा महसूस होता है, यह सब और बहुत कुछ हम आपको अगले एपिसोड में बताएंगे। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग माय सीरीज। कमेंट में जरूर बताएं कि आपको यह एपिसोड कैसा लगा। तो दोस्तों, थैंक यू ऑल फॉर योर सपोर्ट एंड लव। सब गुरुओं को, देवियों को, देवों को, मदर अर्थ को और आप सबको सादर प्रणाम। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। हरे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।